बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट ताबिश होकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई के नाम से। सबसे पहले तो आपने एक वर्ड जानना है। उस वर्ड को हम कहते हैं पीपीआई। पीपीआई का मतलब है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे मैदे के अंदर जाके तेज़ाबियत को कम करती हैं। अब उनमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं, यानी कि एक जनरल नाम है पीपीआई जो कि मैदे में तेज़ाबियत कम करती है, और इनमें जो जनरल फार्मूले हैं, जो इनकी क्लास है, वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल का मतलब है राइजिक। अच्छा, दूसरा इसका फार्मूला है जिसे हम कहते हैं इसोमेप्राजोल। इसका इसोमेप्राजोल का मतलब है नेक्सम। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा फार्मूला जिसे हम कहते हैं डेक्सलेंसोप्राजोल। ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है? डेक्सलेंसोप्राजोल। ये इसकी तीसरी क्लास है। अब इसी तरह आप आगे चलेंगे ना, तो ये देखिए चौथी क्लास है इसकी, इसे हम कहते हैं रबिप्राजोल। और ये फिफ्थ क्लास है जिसे हम कहते हैं लेंसोप्राजोल। तो कहने का मतलब आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, एक ही काम करती हैं, लेकिन सारे लोग क्या करते हैं, इस राइजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और दूसरी पीपीआई से फ़ायदा नहीं उठाते। आज का जो मेरा मुद्दा है ना, वो एक ही बात पे है कि आपका माइंड सेट बदलना। वो माइंड सेट बदलने का मतलब क्या है? ये देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि मैं एक ही नाम को ज़्यादातर नाम ले रहा हूँ। वो देखिए, ये राइजिक है, हर बंदा इसे इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आपका ये माइंड बदल जाएगा कि आप दूसरे पीपीआई से भी फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि दूसरे फार्मूला से भी फ़ायदा उठाएंगे, जिस तरह आपने ओमेप्राजोल से फ़ायदा उठाया है। अब मैं फार्मूले बोलूँगा, आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो देखिए, पहले तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ ना। ये है नेक्सम और ये है राइजिक। इनके अंदर फार्मूले दो हैं, पहले दो फार्मूले ओमेप्राजोल और इसोमेप्राजोल। तो चलिए मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। जब ये राइजिक आप खाते हैं ना, तो राइजिक की जो दवाई है, इसमें जितने मिलीग्राम होते हैं, इस टोटल दवाई का आपकी बॉडी के अंदर जो असर करने वाला हिस्सा जाता है ना, वो है टोटल 40%। अगर आप इस राइजिक की जगह पे नेक्सम यूज़ करें, ये वाला नेक्सम यानी कि इसोमेप्राजोल एडवांस फार्मूला, तो इसका मतलब आपने टोटल दवाई का 60% हिस्से से फ़ायदा लिया है। तो आप किसको तरजीह देंगे? जो 40% आपको फ़ायदा दे रहा है कि जो 60% दे रहा है? अच्छा, फिर उससे अगली बात सुनिए। आप ये बात समझिए कि इस राइजिक को पूरे का पूरा अपना असर शो करने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये नेक्सम है, इसको सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। इसको सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, पूरा असर अपना शो करता है। तो आप किसको तरजीह देंगे? राइजिक को, जो कि 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा असर दिखाता है, कि नेक्सम को, जो कि सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर पूरा असर देता है? हाँ, अगर आप इसकी डोज दोबारा लेते हैं तो इसकी टोटल दवाई का 60% आपको फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप नेक्सम की दोबारा दवाई खाते हैं दिन में, तो इसका टोटल 90% आपको असर मिलता है। तो आप किसको तरजीह देंगे? राइजिक को फ़ायदा देंगे, नेक्सम को फ़ायदा देंगे? मुझे बड़ी उम्मीद है अब आप राइजिक की जगह पे, यानी कि ओमेप्राजोल की जगह पे इसोमेप्राजोल से फ़ायदा लेना शुरू करेंगे। और आपको एक बात बताता हूँ, जब राइजिक आप खाते हैं ना, इस टोटल दवाई का जो यानी कि असर जो ज़ायल होने लगता है ना, वो 1.5 घंटे के अंदर इसका असर ज़ायल होने, यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नेक्सम है, इसका असर 3 घंटे बाद कम होना शुरू होता है। तो आप किसको तरजीह देंगे? उसको जो कि ज़्यादा देर असर करती है, या उसको जो कि कम देर असर करती है? तो ये आप पे डिपेंडेंट करती है, आप पे बात डिपेंड करती है कि आप ओमेप्राजोल यूज़ करना चाहते हैं या इसोमेप्राजोल यूज़ करना चाहते हैं। आज के दौर का सबसे फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा एडवांस यूज़ होने वाला फार्मूला जो कि मैदे में तेज़ाबियत कम करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? इसोमेप्राजोल। मैं आपको तीसरा फार्मूला बताने की कोशिश करता हूँ। पहला फार्मूला क्या था? ओमेप्राजोल। दूसरा फार्मूला था इसोमेप्राजोल। अब ये तीसरा फार्मूला है जिसे हम कहते हैं डेक्सलेंसोप्राजोल। अब इसका क्या फ़ायदा है? ये मेरे ख्याल से पहले दोनों से मुख्तलिफ है। अगर आप राइजिक खाते हैं तो आपको खाने से पहले खाना पड़ेगा, आप नेक्सम खाते हैं आपको खाने से पहले खाना पड़ेगा, लेकिन इसको आप जब मर्ज़ी खा सकते हैं, इसमें खाने से पहले लेना लाजमी नहीं है। ये तो पहला इसका फ़ायदा हुआ।
दूसरा फ़ायदा देखिए, ये देखिए डेक्सलेंसोप्राज़ोल है ना, वो डीआर है। डीआर का मतलब होता है डिलेड रिलीज़। डिलेड रिलीज़ एक ऐसी टर्म है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में है हमारे ड्रग की। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए जो डेक्सलेंसोप्राज़ोल है ना, ये हमें दो तरह से फ़ायदा देता है। पहले 1.5 घंटे के अंदर पहली पीक आती है इसकी, यानी कि पहला फ़ायदा मिलता है, और फिर 4 घंटे बाद इसका दूसरा असर शुरू होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको डेक्सलेंसोप्राज़ोल यूज़ करने के लिए 2 दफ़ा आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। पहला 1.5 घंटा और उसके 4 घंटे बाद, इसलिए इसको डिलेड रिलीज़ कहते हैं, जो कि ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी के अंदर ज़ाबियत को कम करने की कोशिश करता है। बाकी इसकी वही यानी कि ज़ायल होने की ताकत है जो कि ओमेप्राज़ोल की है। बाकी ये पूरे का पूरा हमारी बॉडी के अंदर आप कह लीजिए कि 2 घंटे के अंदर अपना असर प्रॉपरली शुरू करना असर करना शुरू करता है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर। तो आप, मुझे बड़ी उम्मीद है इससे भी फ़ायदा लेंगे। ये है डेक्सलेंसोप्राज़ोल। तो आपने 3 फार्मूले देखे हैं, ओमेप्राज़ोल राइजिक वाला, इसोमेप्राज़ोल नेक्सम वाला, और डेक्सलेंसोप्राज़ोल जो कि डेलेंजो डीआर और भी फार्मूलेशन आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप ओमेप्राज़ोल, इसोमेप्राज़ोल और डेक्सलेंसोप्राज़ोल से भी ज़्यादा जल्दी फ़ायदा लें, यानी कि तज़ाबियत मैदे में जल्दी कम हो, तो हमारे पास एक फार्मूला है रेबिप्राज़ोल। रेबिप्राज़ोल के नाम से रेबिसिड का एक ब्रांड आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसके असर वैसे ही हैं जैसे ओमेप्राज़ोल के थे, इसोमेप्राज़ोल के थे, और डेक्सलेंसोप्राज़ोल तो नहीं कहेंगे, वो इससे एडवांस है, वो डिलेड रिलीज़ है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको रेबिसिड का भी पता चल गया होगा। जो नेक्स्ट हैं वो 2 फार्मूले हैं, लेंसोप्राज़ोल और पेंटोप्राज़ोल। ये दोनों ओमेप्राज़ोल की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसमें भी आप मतलब से उस तरह का ही फ़ायदा ले सकते हैं जिस तरह ओमेप्राज़ोल यानी कि राइजिक का फ़ायदा था। इसकी सिर्फ फार्मूलेशन वो फार्मूले चेंज हैं, इसका बिल्कुल असर वैसा ही है, मैदे में तज़ाबियत कम करना। तो आप लेंसोप्राज़ोल और पेंटोप्राज़ोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब आपने टोटल 6 फार्मूले पढ़े हैं, ओमेप्राज़ोल राइजिक, इसोमेप्राज़ोल नेक्सम, इस तरह डेक्सलेंसोप्राज़ोल डेलेंजो डीआर, इस तरह रेबिप्राज़ोल रेबिसिड, पेंटोप्राज़ोल ज़ूपेंट और लेप्राज़ोल, लेकिन लेंसोप्राज़ोल। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको 6 फार्मूले की कम से कम डिवाइडिंग पता लग रही है। आप मैदे में तज़ाबियत कम करने के लिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पीपीए उठाएं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप एक ही ब्रांड के पीछे लगे रहें जिसे हम क्या कहते हैं, राइजिक राइजिक राइजिक। मुझे बड़ी उम्मीद है आप इसकी अब जान छोड़ देंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगे, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है